हेलो बच्चों। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था चैप्टर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसमें 5 टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब उसके अंदर जो है एक लास्ट टॉपिक हमारा वर्ड्स प्रॉब्लम का बचा था, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस के अंदर वर्ड्स प्रॉब्लम भी बहुत आती है कि वर्ड्स में एक आपको प्रॉब्लम्स दे देगा, आपको मैथमेटिकल इक्वेशन सेटअप करनी होंगी और उसको सोल्व करना होगा। तो 3 4 5 तरह की वो प्रॉब्लम्स देगा। मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रशअप करा देता हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इसका हटा देते हैं और वर्ड्स प्रॉब्लम को लेते हैं। तो उसमें आपको सबसे पहले जो एक वर्ड्स प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगा, एज प्रॉब्लम। अक्सर ये एज प्रॉब्लम्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलता है। किस तरह का क्वेश्चंस मिलता है मैं आपको एक प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। पहले समझते हैं कि हम इसको मैथमेटिकल इक्वेशंस के इसके बेस क्या होंगे। एज प्रॉब्लम्स में क्या होता है, वो ये बोलता है कि ठीक है भैया, फादर की एज इतनी है, 3 साल पहले इतनी थी और उसके बाद इतने 5 साल के बाद इतनी होगी। तो इस तरह का समथिंग आपको क्वेश्चंस मिलता है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि वो बोलेगा कि फाइंड आउट द एज ऑफ द 2 पर्सन्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसे केस के अंदर, इस केस के अंदर सबसे पहले अपन लेंगे प्रेजेंट एज। जो भी प्रेजेंट एज हमने कंसीडर हम करेंगे, प्रेजेंट एज हम बात करेंगे कि भैया प्रेजेंट एज इन दो पर्सन्स कितनी है। सपोज करो कि फर्स्ट पर्सन्स की हम मानेंगे एक्स और सेकंड पर्सन्स की हम मानेंगे वाई। ये हमें मानना ही मानना। अब उसके अंदर जो क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको, जो मैं आपके क्वेश्चन में जो मिलेंगे, या तो मिलेगा कि इतने साल पहले ये एज थी या इतने साल बाद ये एज हो। ये दो आपको जो है उसके अंदर क्वेश्चंस के लिए मिलने वाले। बाकी तो वो मल्टीपल इतने टाइम्स वो देगा, लेकिन जो बेस जो मैन मैन है, मैन इसके अंदर ये है इतने साल पहले या इतने साल बाद। तो हम ये देखते हैं कि यदि मिलता है, इफ यदि मिलता है ए ईयर एगो, मैंने एक जर्नल ले लिया ए ईयर एगो, ए की जगह 5 साल 10 साल नहीं एगो, यानी ए साल पहले। तो उस स्थिति में फर्स्ट बंदे की जो एज आपने प्रेजेंट मानी थी एक्स, तो वो हो जाएगी एक्स माइनस ए, और सेकंड की जो हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स प्लस ए। ये चीज रखनी है, ठीक है जी। सॉरी, ये एक्स प्लस ए एंड वाई माइनस ए, वो भी तो होगी। अगर सपोज करो, कहने का मतलब ये है कि इनकी इस वक्त एज सपोज करो इसकी 15 साल है, इसकी 20 साल है, तो 5 साल पहले इनकी एज इसकी 10 हो जाएगी, इसकी 15 हो जाएगी। निश्चित सी बात है कि इसकी जो है यहाँ पर आ जाएगी, ये 10 हो जाएगी 5 साल पहले, और इसकी ये 15 हो जाएगी। सिंपल बात है, तो वही मैंने सब्ट्रैक्ट किया। दूसरा, ए ईयर आफ्टर, आफ्टर ए ईयर, इफ आफ्टर ए ईयर, ए साल के बाद क्या होगी। तो बोला कि फर्स्ट की जो हो जाएगी वो एक्स प्लस के हो जाएगी, और एक्स प्लस का ए हो जाएगी, और सेकंड की जो हो जाएगी आपकी वाई प्लस ए हो जाएगी। इस दोनों चीज को बस आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं कि द प्रेजेंट ऑफ फादर इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। 3 ईयर लेटर, देखो 3 साल के बाद, hence father age will be 10 year more than twice the age of the son, determine their present age। आपके बुक का ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने आंख बंद करके माना लेट, कि 2 पर्सन दे दिए है ना। अब इसमें हमने तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन मांगना था, इसने फादर और सन दे दिए। लेट एज ऑफ फादर हम लिख देंगे, बस ये लो। एज ऑफ फादर मान लीजिएगा एक्स है, और एज ऑफ सन ये सेकंड पर्सन आ गया, आपने मान लिया वाई। अब जो क्वेश्चन जो बोल रहा, फादर एज, क्या लिखा, द प्रेजेंट ऑफ फादर एज इज 3 ईयर मोर देन 3 टाइम्स एज ऑफ हिज सन। यानी वो बोला कि फादर की जो एज है, फादर्स एज इज इक्वल टू क्या, 3 इंटू सन एज। यही तो बोला ना, 3 ईयर सन एज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। और कितने साल ज्यादा है, 3 साल ज्यादा है, प्लस का 3। आपने इक्वेशन लिख दी, फादर्स एज वाई है, 3 सन की एक्स है,
और प्लस का 3। ये आपकी इक्वेशन बना गई। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, यानी कि सॉरी, इसको मैंने उल्टा लिख दिया कि मैंने उसकी जगह डाल दिया कि फादर्स की एज क्या है। फादर्स है x इज इक्वल टू 3 × y प्लस का 3। यही हो ना कि फादर्स की एज तो x है ना, ये मैंने उसमें वो y लिख दिया था। तो फादर्स की एज x है, सन एज y है, और प्लस की 3 हो गया। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3y प्लस का 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब अपन लिख देंगे तो x माइनस का 3y इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई। अब सेकेंड उसमें कंडीशंस देखो क्या उसने दिया। 3 ईयर लेटर, 3 साल के बाद 3 ईयर लेटर दोनों की एज कितनी होगी। तो जैसे मैं लिखा ना, आफ्टर ए ईयर, यानी 3 ईयर लेटर, यानी कि आफ्टर 3 ईयर। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी। आफ्टर 3 ईयर फादर एज क्या हो जाएगी, x प्लस के 3, और सन एज कितनी हो जाएगी, फादर से और सन एज कितनी हो जाएगी, बोला जी y प्लस के 3। अब हम आगे कंडीशन बात करेंगे। 3 ईयर लेटर फादर एज विल बी 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ इज सन। यानी कि अगेन वो ये बोल रहा है कि फादर एज इज इक्वल टू 10 ईयर मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ इज सन। 2 × सन एज प्लस 10 ईयर ज्यादा होगी। यानी फादर्स की एज आपने क्या निकाली, x प्लस का 3 इज इक्वल टू 2 × सन एज कितना है, x प्लस y प्लस का 3 y प्लस का 3 प्लस के 10। ये आपकी इक्वेशन सेटअप होगी। अब आप इसको जरा खोल करके ठीक कर लीजिएगा। यानी कि x प्लस के 3 इज इक्वल टू 2y प्लस का 6 प्लस का 10, और आपके पास जो आ जाएगी क्या आ जाएगी, ये x माइनस के 2y इज इक्वल टू 16 यानी कि 13। ये आपकी सेकंड, आपके पास दो इक्वेशन आ गई, x माइनस के 3y इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1, और x माइनस के 2y इज इक्वल टू 13 इक्वेशन 2। अब आप दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर लीजिएगा। आपको सोल्व करने के मैंने 3 मेथड पहले बताए हुए हैं। सब्स्टिट्यूट ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। किसी से भी आप सोल्व करके आप x और y की वैल्यू निकाल दो तो आपको फादर की एज और सन की एज मिल जाएगी। मेरा मेन मोटो है कि आप प्रॉब्लम को इस तरह एनालाइज करें। चलिए अब हम दूसरी लेते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। इस प्रॉब्लम के बाद अब हम आते हैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर एंड डिजिट। प्रॉब्लम जो मिलती है बेस्ड ऑन, अभी बताता हूँ ये कौन सी होती हैं, नंबर एंड डिजिट। आप अक्सर बुक में देखे होंगे कि बोला भैया दो नंबर्स, एक है कि सम ऑफ 2 डिजिट इतना है, यदि उनको रिवर्स कर दिया जाए तो ये हो जाता है। यानी रिवर्सल ऑफ द डिजिट समथिंग समथिंग करके जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम कैसे एनालाइज करें। तो देखिए सबसे पहले वो बात करेगा कि बोला भैया कि यूनिट प्लेस पे ये नंबर है और 10 प्लेस पे ये, तो ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। लेट सबसे पहले काम, यदि इस तरह के आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, यानी डिजिट अगर मैं ये लिख दूं 25, अब मैं इसका मतलब ये है कि फिफ्थ यूनिट डिजिट पे है और 10 डिजिट पे 2 है, तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट एट यूनिट प्लेस इज इक्वल टू x मानेंगे, एंड डिजिट ऑन 10 प्लेस y मानेंगे। ठीक है। अब वो नंबर क्या होगा, अगर मैं इस नंबर को इस तरह एनालाइज करूं 2 × 10 प्लस के 5, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या, या 10 × 2 प्लस के 5, तो इसका मतलब मुझे इस तरह, ये जो आपका नंबर 2 किस पे चला गया, 10th पे, और ये यूनिट पे, यानी आप इसको कैसे लिखेंगे, यानी नंबर जो होगा 10y प्लस के x, ये नंबर हो जाएगा, ये आपको लिखना होगा। अब इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ डिजिट्स, वो जो बोलेगा रिवर्सल द डिजिट्स, पोजीशन ऑफ डिजिट, यानी इंटरचेंज
इंटरचेंज ऑफ डिजिट। उसी स्थिति में इसको इंटरचेंज जब आप लोग करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये यानी कि ये हो जाएगा 10x प्लस के वाई। इसके बाद ये आपको कर देना। तो ये आपको तीन चीज याद रखनी है, ये रखनी है, ये रखनी है, ये रखनी है। जैसे कि इसको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए ये 52 बन जाएगा, तो इसका मतलब बस ये आपको ध्यान रखना। चलिए इस पे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसने ये बोला है कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर इज ना, पहला चीज उसने दिया है कि सम ऑफ टू डिजिट, sum of the digit of two number, sum of the digit of sum of the digit of two digit is equal to 9। एक चीज दिया, दूसरा दिया 9 टाइम्स, also 9 times this number is twice number obtained by reversal या ऑर्डर ऑफ डिजिट। तो सबसे पहले आपको ऐसे इस केस में मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया ना, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू नंबर्स is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digit, find the number। क्वेश्चन लिखवा तो टाइम लग जाएगा, तो मैं एक इसको सिंपली इस फॉर्म में लेकर चलता हूँ। डिजिट एट यूनिट प्लेस, लेट डिजिट एट यूनिट प्लेस, यहीं से आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन, इज इक्वल टू एक्स, और डिजिट एट 10 प्लेस इज इक्वल टू वाई। नंबर क्या होगा, नंबर आपका हो जाएगा 10y प्लस के एक्स। और इंटरचेंजिंग डिजिट, इंटरचेंज डिजिट पर नंबर क्या होगा, हो जाएगा 10x प्लस के वाई। ये आपने कर लिया। अब उसने सम ऑफ द टू डिजिट्स तो x और y माने ना, तो यानी कि x प्लस के y इज इक्वल टू 9। सम ऑफ डिजिट की बात बता रहा है, ये हो गया। अब दूसरा जो उसने बोला है कि 9 टाइम्स द नंबर, जो क्वेश्चन में दिया मैं वैसे लिख रहा हूं, 9 टाइम्स द नंबर, जो भी नंबर है उसका 9 टाइम्स जो इक्वल है ट्वाइस द नंबर विद रिवर्स, ट्वाइस द नंबर विद रिवर्स द डिजिट, रिवर्स द डिजिट। इसका मतलब 9 नंबर कौन सा आपका जो बना, ये वाला 10y प्लस का x इज इक्वल टू 2 टाइम्स, और इंटरचेंज होने के बाद क्या बना 10x प्लस के y। बस आपका काम होगा, दोनों को सोल्व कर लो। यानी कि 90y प्लस के 9x इज इक्वल टू 20x प्लस के 2y। नहीं बात सुनाई तो बताओ, है कि नहीं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस y को उधर, यानी कि 80y इज इक्वल टू 11x, 88y इज इक्वल टू, यानी कि 8y इज इक्वल टू x, है ना, इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 8y। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को सोल्व कर ले। जो आपके पास इक्वेशन आई, एक तो आई x प्लस के y इज इक्वल टू 9 फर्स्ट, और दूसरी आई x इज इक्वल टू 8y। दोनों को उन जो चार मेथड हैं ग्राफिकल से, तो क्या करोगे, बाकी दोनों मेथडों से आप सोल्व कर लो, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो जाएगा। इसको यहाँ पर रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह करके हम ये प्रॉब्लम सोल्व करें। ठीक है, तीसरी प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। ये अक्सर आपको पूछी जाती है। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम उसमें जो दी गई है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस में क्या होता है, फ्रैक्शंस एक्स अपॉन वाई होता है, ये क्या होता है, न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू एक्स, वो लिखना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो उस स्थिति में फ्रैक्शन जो होगा आपका एक्स अपॉन वाई हो जाएगा। बस इस चीज को आपको ध्यान रखना, फॉर्मुलेट कर लो। जैसे कि एक क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है यदि when 2 is subtracted from the numerator, अगर उसके न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो 1/3 हो जाता है। इट बिकम 1/2 if 1 is subtracted from the डिनोमिनेटर्स।
ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले वही लिखेंगे सॉल्यूशन में कि फ्रैक्शंस क्या होगा। मैं इसको रबर कर देता हूँ। फ्रैक्शन एक्स अपॉन वाई। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टेड टू फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो क्वेश्चंस में दिया हुआ, सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम न्यूमरेटर, तो वो बन जाता है आपका 1/2। इस क्या हुआ कि ये है x माइनस टू अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/2। आपका बन गई इक्वेशन 1 बन गई। इसको सोल्व कर लो। इसको जब आप सोल्व करोगे 1/3, ये आपका बना 1/3। 1/3 यानी कि 3x माइनस के 6 इज इक्वल टू वाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरा क्या बोल रहा है, सब्ट्रैक्टेड 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाता है फ्रैक्शन 1/2। यानी कि ये क्या बोल रहा है कि x अपॉन वाई माइनस के 1 इज इक्वल टू 1/2। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसको आप सोल्व कर लो, यानी कि 2x इज इक्वल टू वाई माइनस के 1। ये आपके पास 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू -के 1, ये इक्वेशन 2 बन गई। तो आपके पास दो इक्वेशन निकल करके आ गई। 3x माइनस के वाई इज इक्वल टू 6 और दूसरी आ गई 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू माइनस, तो जो तीन दिए हुए हैं उनसे सोल्व कर लो। ये इक्वेशन 1 होगी, 2 होगी, एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे और उठा के यहाँ पे रख दोगे, आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आपके पास आता है, जो बहुत इसको इम्पोर्टेंट है, वो आता है आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस स्पीड टाइम। ठीक है जी, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड। आपको ये पता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप ये भी लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। और आपका टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीन फॉर्मूले इस तरह का हम इसको बना सकते हैं। दूसरी चीज इसमें जो क्वेश्चन अक्सर आता है, ये आपका अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का आता है। तो इसमें क्या करना है, डाउन स्ट्रीम इसमें है कि तो बोट है कि भाई चल रही है और इसमें इतनी इसकी इतनी स्पीड है, यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम है, समथिंग समथिंग क्वेश्चन है, मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें जो आपको बेसिक चीज जो आपको कंसिडर करनी है, स्पीड ऑफ द बोट, ये हमेशा लिखना, स्पीड ऑफ बोट ये लिखना ही है, उसमें मानना ही है, कंसिडर करना है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, रुका हुआ पानी जो है, इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, जो वो चल रही है नदी पानी, स्ट्रीम इज इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब अगर वो सपोज करो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, जिधर वो चल रही है, जिधर उसकी धाराएं बह रही हैं, अगर उसी टाइम इसी साइड में स्पीड जा रही है तो स्पीड बढ़ जाएगी, और उसके अगेंस्ट जा रही है तो घट जाएगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस के वाई हो जाएगी। और स्पीड ऑफ बोट इन इसमें अप स्ट्रीम नेक्स्ट में तो हो जाएगी एक्स माइनस के वाई। ये आपको चीजें याद रखनी है। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चंस बताता हूं, करना आपको ये केवल मैं एनालाइजेशंस बताता हूं सो किस तरह करते हैं। A motorboat cover a distance 16 kilometer upstream and 24 kilometer downstream in 6 hours. In the same time, it covered distance 12 kilometer upstream, 36 kilometer downstream. Find the speed of boat in still water and that of steam. वही आ गया। तो सबसे पहले आपको
जो है आपको तो ये कंसिडर करना ही पड़ेगा सब। इस क्वेश्चंस के अंदर की बात करें, ये लिखना पड़ेगा स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स, स्पीड ऑफ स्टीम इन वाई, ये चार चीज तो लिखनी पड़ेगी। स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्टीम एक्स प्लस के वाई, स्टीम ऑफ बोट इन अप स्टीम एक्स माइनस के वाई। अब देखिए दूसरा ये है कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक हो गया। अब ये बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में कितनी है, 24 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम कितना गला 6 आवर, यानी कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो, 24 किलोमीटर। ठीक है। स्पीड उसकी कितनी है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम में वो 24 अपॉन एक्स प्लस के वाई। ठीक है। यानी वो ये अगर मैं यहाँ पे तुमको थोड़ा सा बोलूं कि जो बोट जो है 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 24 डाउन स्ट्रीम में 6 घंटे लाती होती है। यानी कि डाउन स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू लेते हैं 6 आवर। अब डाउन स्ट्रीम्स की अगर बात करें तो वो डिस्टेंस कितना चलती है, 24 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी, टाइम की बात करना तो टाइम डिस्टेंस ऑब्लिक टाइम, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस के वाई। और अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस करती है, 16 किलोमीटर, उस वक्त उसकी स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 1 होगी। अब दूसरी कंडीशन में क्या बोलता है, इट कवर द डिस्टेंस सेम टाइम, उसी टाइम के अंदर, यानी कि टाइम सेम है लेकिन अभी ये चेंज हो गया क्या, 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी 36 और डाउन स्ट्रीम्स कितनी है, एक्स प्लस के वाई प्लस 12 किलोमीटर्स, वो कितनी है, आप स्ट्रीम में एक्स माइनस के वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन 2 होगी। बोला सर सोल्व कैसे करेंगे एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, हाँ इसको सोल्व करने का तरीका यह है कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को मानो u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को मानो p, और यहाँ पर रख दो देखो, यानी कि 24u प्लस के 16v इज इक्वल टू 6 आ गया सही, और यहाँ 36u प्लस के 12v इज इक्वल टू कितना आ गया 6। हो दोनों को सोल्व कर लो। सोल्व करने के मेथड बताए हुए हैं आपके पास, u और v जो भी है, सपोज करो आप उनको जब सोल्व करेंगे तो u की वैल्यू आपके पास आएगी 1/12 और v की वैल्यू आएगी 1/4। उठा के यहाँ पर रख दो। जब आप देखोगे कि 1/x प्लस के y इज इक्वल टू u इज इक्वल टू 1/12, तो इसका मतलब कि x प्लस के वाई इज इक्वल टू 12 आ गया। वहीं पे ही जब आप ये इक्वेशन सपोज करो 5 आ गई, वहीं पे 1/x माइनस के वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू 1/4 मीन्स x माइनस के वाई इज इक्वल टू 4 आ गई, ये 6 आ गई। ये आपको दो इक्वेशन मैन मिल गई, दोनों को सोल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकालो और यहाँ पर रख करके निकालिए। तो ये आपकी प्रॉब्लम बेस। तो इस तरह करके मैंने आपको 4 तरह की ये प्रॉब्लम्स बताई हैं। बाकी एक इसमें ज्योमेट्रिकल होती है, वो आप आराम से कर लेंगे, उसमें तो केवल जो ना रेक्टेंगुलर पर मिलती है, उसमें कोई प्रॉब्लम्स आपको होने वाली मेनली ये 4 थी जिस पर कंफ्यूजन रहता है। थैंक यू बच्चों। तो बच्चों हमारे इस चैनल्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को बताइए, उनको सब्सक्राइब कराइए, और हम नई नई वीडियो इस तरह हमको डालते रहेंगे। थैंक यू।